हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी नीट फ्रॉम स्टार कैरियर इंस्टीट्यूट। मैं हूं प्रिया सिंह और स्टूडेंट्स आज के टॉपिक में हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम दी क्लास 11th चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन फ्रॉम ह्यूमन फिजियोलॉजी। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पाचन तथा अवशोषण। ये हमारा चैप्टर नंबर 16 है, ह्यूमन फिजियोलॉजी का मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो आज हम क्लास 11th का यही टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग भी होता है और पढ़ने में बहुत बोर भी नहीं होता। दूसरी बात ये है कि नीट के पॉइंट के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले बात करेंगे, हमारा मेन टॉपिक जो है वो है डाइजेशन। तो स्टूडेंट्स, डाइजेशन जो होता है वो क्या होता है, पाचन हम किसे कहते हैं, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो जनरली अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ डाइजेशन, तो आप क्या डिफ़ाइन करेंगे? तो डाइजेशन का मतलब क्या होता है कि व्हेन अ कॉम्प्लेक्स मटीरियल is broken down into simple ones is known as digestion। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो डाइजेशन क्या होता है कि जब भी किसी कॉम्प्लेक्स मटेरियल को सिंपल वंस में तोड़ा जाता है, ब्रेक किया जाता है, दैट प्रोसेस इज़ नोन एज डाइजेशन। अगर हिंदी में बात करें तो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ना, जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ना पाचन कहलाता है, क्लियर है स्टूडेंट्स? तो जब भी किसी कॉम्प्लेक्स मटेरियल को यानी किसी भी जटिल पदार्थ को जब हम उसको तोड़ देते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, इसमें मेन इम्पॉर्टेंट किसका रोल होता है? एंजाइम का। तो एंजाइम्स की मदद से जब हम किसी भी कॉम्प्लेक्स मटेरियल को सिंपल यानी सरल पदार्थों में तोड़ते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। क्लियर हो गया? अब डाइजेशन जो होता है, इन सभी चीज़ों को करने के लिए एक स्पेशल ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो जैसे मान लीजिए हर एक फंक्शन के लिए एक एक इम्पॉर्टेंट टिश्यूज़ अवेलेबल होते हैं, एक ऑर्गन अवेलेबल होता है, वैसे ही डाइजेशन परफॉर्म करने के लिए भी हमारी बॉडी में एक ऑर्गन अवेलेबल होता है। आप ये कह सकते हो एक सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो जो सिस्टम जो होता है हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है, जो इस डाइजेशन में हेल्प करता है, दैट इज़ नोन एज डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें क्या, उसको हम क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं, यानी हिंदी में हम उसको क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, पाचन तंत्र में दो चीज़ें आती हैं हमारे बॉडी के अंदर जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करती है। एक तो आता है हमारा एलिमेंट्री कैनाल। क्या आता है? एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल को हिंदी में हम क्या कहते हैं? आहार नाल। इसी प्रकार से जो दूसरा सिस्टम आता है दैट इज़ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, यानी एक तरह से आप कह सकते हो पाचन ग्रंथियां होती हैं जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होती है और ये भी क्या करती है हमारे पाचन में, यानी हमारे बॉडी में जो भी कॉम्प्लेक्स मटेरियल को सिंपल वंस में तोड़ना होता है उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये दोनों ही चीज़ें मिलके क्या बनाते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो दिस इज़ नोन एज डाइजेशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि जो हमारा पाचन तंत्र है यानी हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें डिफरेंट पार्ट्स आते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे डिफरेंट पार्ट्स आते हैं। तो उसमें कौन कौन से मेन
ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं वो मैं एक ओवरव्यू दे देती हूँ, एक फ्लो चार्ट बना देती हूँ, जिससे आपको उसको याद रखने में क्या होगी, आसानी होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारे पाचन तंत्र को, जैसे मैंने आपको बताया कि 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो इसमें से पहला तो है आपका एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, आहार नाल। इसी प्रक्रिया से हमारा दूसरा जो है दैट इज़ डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड को हम हिंदी में क्या कहते हैं, पाचन ग्रंथि। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब फर्दर भी इनके अंदर कुछ ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं, तो हम देख लेते हैं। अगर मैं डाइजेस्टिव एलिमेंट्री कैनाल की बात करूं तो इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। कौन कौन से हैं, लेट्स सी। सबसे पहला है माउथ। माउथ को आप हिंदी में क्या कहते हैं, मुख। फिर आता है हमारा बको फेरेंजियल चैम्बर। तीसरा हो गया हमारा स्टमक। स्टमक को हम कहते हैं अमाशय। और लास्ट जो है, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन जिसको हम कहते हैं आंत। इसको हम लोग कहते हैं मुख ग्रसनी प्रकोष्ठ। मुख ग्रसनी प्रकोष्ठ। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। तो ये मेन पार्ट्स हो गए आपके एलिमेंट्री कैनाल के। और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की अगर हम बात करें तो हमारे पूरी बॉडी में टोटल जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है, तो इसमें सबसे पहले आता है आपका सलाइवरी ग्लैंड, जिसे हम लोग कहते हैं लार ग्रंथि। इसी प्रकार से सेकंड आता है हमारा लिवर, जिसमें हम कहते हैं इसको यकृत। फिर आता है हमारा पैनक्रियास, इसको हम लोग कहते हैं अग्नाशय। फिर आता है हमारा इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इंटेस्टाइनल ग्लैंड जिसे हम कहते हैं आंत्रीय ग्रंथि। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये 4 टाइप के ग्लैंड्स हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं, जिसमें आपका सलाइवरी ग्लैंड, लिवर, पैनक्रियास, इंटेस्टाइनल ग्लैंड प्रेजेंट है। अब आगे अगर हम बात करें तो मेनली जो माउथ होता है, इसमें एक और चीज़ होता है, हमारे लिप्स होते हैं जो कि फूड को पकड़ने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। जब बकोफेरेंजियल कैविटी की बात करते हैं तो इसमें भी फर्दर 2 चैम्बर इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो आपका आ जाता है बकल कैविटी। बकल कैविटी, बकल कैविटी को हम लोग कहते हैं मुख गुहा। इसमें आपके फर्दर 2 चीज़ें आ जाती है। एक तो आ जाता है टंग, जिसको हम कहते हैं जीभ, और दूसरा जो आता है दैट इज़ टीथ, जिसको हम क्या कहते हैं, दांत। ओके स्टूडेंट्स। और इसमें आता है आपका फेरिंग्स। फेरिंग्स जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रसनी। फेरिंग्स को क्या कहते हैं, ग्रसनी। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। तो फेरिंग्स भी फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फेरिंग्स में जो 3 पार्ट आते हैं उसमें एक आपका आ गया नेसोफेरिंग्स, फिर आता है आपका ओरोफेरिंग्स, और फिर आपका आता है लैरिंगोफेरिंग्स। अब यहाँ स्पेस नहीं है, लेकिन मैं आपको लिख के बता देती हूँ। नेसोफेरिंग्स जो होता है वो होता है नासाग्रसनी। इसी प्रकार से ओरोफेरिंग्स जो होता है वो होता है मुखग्रसनी, और लैरिंगोफेरिंग्स को हम लोग कहते हैं
कंठ ग्रसनी। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये 3 फेरिंग्स के पार्ट होते हैं। जब मैं स्टमक की बात करती हूँ तो स्टमक भी जो है वो फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक होता है कार्डियक पार्ट, हिंदी में भी कार्डियक आप कह सकते हैं, फंडस पार्ट, और तीसरा होता है पाइलोरिक पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है। और अगर मैं इंटेस्टाइन की बात करूँ तो इंटेस्टाइन जो होता है ये भी आपके मेन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक होता है स्मॉल इंटेस्टाइन जिसे आप कहते हैं छोटी आंत, और एक होता है लार्ज इंटेस्टाइन जिसे आप कहते हैं बड़ी आंत। ओके स्टूडेंट्स, फर्दर इनके भी पार्ट्स होते हैं जो आप डिटेल में हम पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स कि ये कौन कौन से इनके पार्ट्स होते हैं। तो ये एक ओवरव्यू था स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो मैंने बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल बनाया है और ये आपको लर्न करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। तो आप एक एक करके देख लीजिए, फिर से एक बार रिवाइज़ करवा देती हूँ। मेनली जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक होता है आपका एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा होता है आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल को आहार नाल कहते हैं और इसको पाचन ग्रंथियाँ कहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल जो होता है इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। एक हो गया माउथ, मुख, बकोफेरेंजियल चैम्बर मुख ग्रसनी प्रकोष्ठ, स्टमक अमाशय और इंटेस्टाइन यानी आंत। ठीक है, जो आपका मुख ग्रसनी प्रकोष्ठ यानी बकोफेरेंजियल चैम्बर होता है वो फर्दर 2 पार्ट में डिवाइडेड है। बकल कैविटी जिसको आपने बोला मुख ग्रसनी, और एक होता है फेरिंग्स जिसको आपने बोला ग्रसनी। बकल कैविटी में फर्दर 2 ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। एक तो हो गया टंग यानी जीभ और एक हो गया टीथ यानी दांत। जो हमारी ग्रसनी होती है इसको 3 पार्ट्स में बांटा गया है। नेसोफेरिंग्स यानी नासा ग्रसनी, यानी हमारे जो नाक के जो पार्ट्स आके हमारे फेरिंग्स में खुलते हैं। फिर ओरोफेरिंग्स यानी हमारा माउथ वाला पार्ट जो फेरिंग्स में खुलता है, और फिर है लैरिंगोफेरिंग्स यानी कंठ ग्रसनी जो हमारे साउंड वाला यानी हमारे जो गले में जो फेरिंग्स का हिस्सा होता है वो आपका लैरिंगोफेरिंग्स कहलाता है। स्टमक यानी अमाशय की बात करें तो हमारा जो हमारा स्टमक होता है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट में बांटा गया, कार्डियक पार्ट, फंडस पार्ट एंड पाइलोरिक पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, जब इंटेस्टाइन की बात करते हैं तो इंटेस्टाइन जो होता है ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको आप हम लोग कहते हैं छोटी आंत, और इसी प्रकार से लार्ज इंटेस्टाइन जिसको हम लोग क्या कहते हैं बड़ी आंत। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स थे। इसी तरीके से डाइजेशन में हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और सलाइवरी ग्लैंड हो गया पहला जो हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है। लिवर हो गया, हिंदी में यकृत कहते हैं, जो हमारे स्टमक के पास प्रेजेंट होता है। पैनक्रियास हो गया, अग्नाशय हिंदी में बोलते हैं, जो हमारे स्टमक के नीचे प्रेजेंट होता है। एंड देन इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, आंतरिक ग्रंथि। तो ये सारे ग्लैंड जो होते हैं ये क्या करते हैं, सेक्रीशंस देते हैं, स्रावन देते हैं, जिसकी वजह से पाचन में बहुत ही ज़्यादा सहायता मिलती है। अब इतना तो हमने डिस्कस कर लिया, अब एक चीज़ और देख लेते हैं स्टूडेंट। आप देख रहे हैं हमने एलिमेंट्री कैनाल का एक डायग्राम बना रखा है। इस एलिमेंट्री कैनाल को भी हम लोग क्या कर लेते हैं, लेबल कर लेते हैं, जिससे आपको क्या मिलेगी, मदद मिलेगी याद करने में। तो आप यहाँ वाला पार्ट देख सकते हो, दिस इज़ द माउथ पोर्शन, इसको हम लोग क्या कहते हैं माउथ, यानी ये हमारा मुख वाला भाग हो गया। इसी प्रकार से ये जो हमारा पार्ट है दैट इज़ बकल कैविटी, यानी ये हमारी क्या हो गई, मुख गुहा हो गई, जहाँ पे भोजन को चबाया जाता है विद द हेल्प ऑफ टंग एंड टीथ। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज सलाइवरी ग्लैंड, ये क्या है हमारा सलाइवरी ग्लैंड है, यानी हमारा लार ग्रंथि है। हिंदी मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, आप देख लीजिएगा। ये जो है दिस इज़ द ईसोफेगस, ये हमारा क्या होता है, ईसोफेगस है। ईसोफेगस को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, ग्रास नली। ईसोफेगस को हम क्या कहते हैं, ग्रास नली। फिर ये एक लंबी सी पाइप होती है और कहाँ ओपन हो रही है, हमारे स्टमक में। ये जो आप जे शेप स्ट्रक्चर देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या है, स्टमक है। तो इसको हम लोग लेबल करेंगे स्टमक। स्टमक को हिंदी में क्या कहते हैं, अमाशय कहते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? फिर आप इस पे ये जो ग्रीन सा पार्ट देख रहे हैं बड़ा सा, ये जो होता है दिस इज़ लिवर। ये क्या होता है, हमारा लिवर होता है, यकृत होता है। ये हमारे बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि यानी बड़ी ग्लैंड, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, याद रखिएगा इस बात को।
हमारा स्टमक जो है वो फर्दर हमारे इंटेस्टाइन में खुलता है, तो ये वाला पोर्शन हमारा कौन सा हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट हो गया। स्मॉल इंटेस्टाइन भी फर्दर 3 पार्ट में डिवाइडेड है, मैं आपको बता दूंगी। और फिर उसके बाद आप ये वाला पोर्शन देख रहे हो, ये हमारा क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन होता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, लार्ज इंटेस्टाइन। इसके बाद ये वाला जो होता है पोर्शन, दिस इज़ रेक्टम एंड दिस पोर्शन इज़ नोन एज एनस। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज़ और बताना भूल गई, यहाँ पे एक छोटी सी लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पैनक्रियास कहते हैं। क्या कहते हैं, पैनक्रियास। तो ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल की लेबलिंग है स्टूडेंट्स, देख लीजिए आप लोग बहुत ध्यान से, और इसको क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी ये डायग्राम आपको एग्ज़ाम्स में भी क्या कर लेते हैं, पूछ लेते हैं। तो जो बच्चे 11th में हैं उनके लिए तो ये इम्पॉर्टेंट है प्रैक्टिस करने के लिए, और जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए पूरा ओवरव्यू ध्यान में रखने की ज़रूरत है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। तो आगे जैसे हम एलिमेंट्री कैनाल के बारे में स्टार्ट करेंगे या पढ़ेंगे, तो वहाँ पे भी आपको इनके पार्ट्स याद होने चाहिए। दिस इज़ द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जिसमें आपका माउथ हो गया, बकल कैविटी, सलाइवरी ग्लैंड, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। इसके अलावा हमारे में ग्लैंड्स है, जैसे लीवर हो गया, पैनक्रियाज हो गया, सलाइवरी ग्लैंड हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट ग्लैंड जो होते हैं हमारी बॉडी में ये इंपॉर्टेंट ग्लैंड जो होते हैं हमारी बॉडी में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो आई होप आपको आज के इस इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके डिटेल जो है वो स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।